बाय बाय टाटा। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। ओह माय गॉड, क्या व्यू है यार। होटल DZ, रूम्स अवेलेबल। भाई इधर भी रूम्स है भैया, अच्छे खासे होटल्स हैं यहाँ पर, कॉटेज बने हुए हैं। जैसा मर्जी ठहरना वहाँ आप ठहर सकते हो। खाने पीने की फुल फैसिलिटी है वहाँ, चाहे आपने खाने हो वेज या हो नॉन वेज। पहले मैंने सोचा कि कारतंग मोनेस्ट्री तक मुझे ट्रैक करना होगा, लेकिन किसी स्थानीय युवक से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वहाँ मोनेस्ट्री तक गाड़ियाँ जाती है, तो फिर गाड़ी लेकर जाना ही सही रहेगा। हाथों में ठंड लग रहे हैं, रात काफ़ी ठंड थी यहाँ पर। ऊपर हाइट में स्नोफॉल हो रखे हैं, इस करके हाथों में ठंड लग रही है, हाथ ठंडे हो गए। तो जल्दी से पहुँचते हैं गाड़ी के पास, करते हैं गाड़ी स्टार्ट, फिर निकलते हैं यहाँ से। फाइनली मैं कारतंग मोनेस्ट्री पहुंच चुका हूं, और यहाँ से जो व्यू नज़र आ रहे हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल के हैं, हर कुछ ही। तो सबसे पहले करते हैं मोनेस्ट्री के दर्शन, उसके बाद फिर मैं घुमाऊंगा आसपास के नज़ारों पर कैमरा। पुराने ज़माने में यहाँ पर इस तरह के मकान नहीं हुआ करते थे, ये जस्ट कुछ एक साल पहले बनाए गए होंगे। अदरवाइज़ यहाँ के जो मकान होते हैं वो मिट्टी के होते हैं, उनकी छत भी मिट्टी के होते हैं, और उसके ऊपर घास टाइप का कुछ रखा हुआ होता है। स्पीति में कई बार आपने देखा होगा, इधर भी हैं, लेकिन क्या है कि दौर बदल चुका है और लोगों ने उन मकानों को तोड़कर RCC के मकान बना दिए हैं। सो गाइस, ये है कारतंग मोनेस्ट्री। कारतंग मोनेस्ट्री की यहाँ से ही हमें नज़र आता है पूरा केलोंग। वहाँ नीचे ही कल रात में रुका हुआ था, और होटल था राजगुंदा केलोंग, वहाँ नीचे। तो कारतंग मोनेस्ट्री के दर्शन हो गए। यहाँ के लामा जी ने मुझे चाय पिलाए, कहते हैं चाय पिए बिगर मत जाना। उनका शुक्रिया अदा करने के बाद अब मैं वापस निकला हूँ अपने गाड़ी की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है वे टू रिल्बुकोरा। रिल्बुकोरा का जो साइन है यहाँ से ऊपर की ओर दिया गया है, तो यहाँ से ऊपर की ओर जाया जाता है एक परिक्रमा के लिए, पहाड़ों वाला परिक्रमा। तो मेरी काफ़ी इच्छा थी कि रिल्बुकोरा के यहाँ जाकर एक परिक्रमा करूँ, लेकिन क्या है कि ऊपर काफ़ी बर्फ़बारी हो रखी है, तो इस करके जाना पॉसिबल नहीं है। और शूज़ मेरे पास ये फ्लीट स्पोर्ट्स के, तो ये शूज़ काम नहीं करेंगे। तो अब चलते हैं नीचे की ओर, देखते हैं और भी क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल जो व्यू है वो कुछ ऐसा है।
कारतंग मोनेस्ट्री के यहाँ दर्शन कर लेने के बाद अब मैं आ चुका हूँ नेशनल हाईवे पे और जा रहा हूँ जिस्पा की तरफ। आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूँ कि यही सड़क कनेक्ट करती है लद्दाख को। खुली सड़क, खुला वातावरण और सीधी सड़क। और मैं ये रेकमेंड करूँगा कि रात के वक्त इस रूट पे ड्राइव ना करें। पहले लेह लद्दाख तक पहुंचना काफ़ी टास्क होता था, टफ होता था, लेकिन अब बीआरओ वालों के कारण बिल्कुल इजी हो गया है। रोड में कहता हूँ फिलहाल तो मक्खन जैसी है, सड़कों की हालत बिल्कुल मक्खन जैसी है। इन सड़कों पर गाड़ी नहीं चलाई तो फिर क्या चलाई यार। ओह माय गॉड, क्या व्यू है यार। ओह माय गुडनेस, अल्टीमेट यार, अल्टीमेट, सुपर। क्या बात है यार, क्या बात है। अरे यार, यहाँ तो कैंपिंग साइट भी है, यहाँ कैंप्स लगा रखे हैं। आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं। साइडों में देखो टेंट लगा रखे हैं, दोनों तरफ है, ऊपर भी और नीचे भी कैंपिंग साइड। इसे कहते हैं फिक्स कैंप। बाइकर्स अक्सर इस तरह के जगह पे रुकना पसंद करते हैं। यहाँ पहुंचकर ऐसा लग रहा है मानो मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंचा हुआ हूँ। बहुत ही प्यारा, अल्टीमेट। शुद्ध वातावरण, ठंडी हवा, खुली सड़क और सड़क बिल्कुल क्लीन, मक्खन की तरह। नीचे नदी बह रही है, पानी बिल्कुल सफेद है, वाइट, बिल्कुल शीशे की तरह। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। ओह माय गॉड, क्या व्यू है यार। मन करता है कि मैं भी ऐसे एक जगह में जाकर फंस जाऊं, दुनियादारी से दूर, बिल्कुल चिंता मुक्त, शुद्ध वातावरण। सामने चौकतन है, बहुत ही प्यारा सा चौकतन। होटल DZ, रूम्स अवेलेबल। भाई इधर भी रूम्स है भैया, अच्छे खासे होटल्स हैं यहाँ पर, कॉटेज बने हुए हैं। तो फाइनली मैं थारचा पहुंच चुका हूं। तो ओवरऑल जो यहाँ का जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और डेजर्ट सा एरिया है। स्पेशली लोग यहाँ पर आते हैं स्नोफॉल के दौरान बर्फ़ों में मस्ती करने, और ऐसा कुछ खास देखने लायक थारचा में नहीं है। थारचा से बढ़िया मुझे जिस्पा लगा। जिस्पा में बहुत कुछ है देखने लायक, मोनेस्ट्री भी है और खुला आंगन है, वातावरण है। लेकिन यहाँ थारचा में मुझे कुछ खास लगा नहीं कि मैं यहाँ टहलूँ या घूमूँ। लेकिन यह है कि खुला सा वातावरण है, चारों तरफ बर्फीले पहाड़ हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसके अलावा थारचा में मुझे कुछ खास लगा नहीं। हाँ, आप वैसे अगर आना चाहें स्नोफॉल के दौरान फन करने तो यहाँ आप आ सकते हैं। तो फिलहाल सभी गाड़ियों को रोका गया है और आधा या 1 घंटे के बाद कहते हैं कि गाड़ियों को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पिछले कल लद्दाख साइड कहते हैं कि स्नोफॉल हुआ था। सो अभी बीआरओ वाले कहते हैं आगे रोड थ्रू कर रहे हैं, तो उसके बाद सभी निकल लेंगे। लेकिन खैर मेरा तो आज डेस्टिनेशन यहीं तक था, तो अब मैं यहाँ से वापस निकलता हूँ जिस्पा की तरफ।
ऑल राइट, तो जिस्पा नाम के एक प्यारे से स्टेशन पे मैं पहुंच चुका हूं। अगर आप मनाली आते हैं तो आप जिस्पा तक आना ना भूलें। आप आगे थारचा तक ना जाएं, क्योंकि थारचा में कुछ भी नहीं है। अगर आप लद्दाख की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में आपको अंधेरा हो जाता है, कहीं स्टे करने की नौबत आ जाती है, तो आप जिस्पा में रुक सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर कैंपिंग साइट भी है, होम स्टे भी हैं और यहाँ पर होटल्स भी हैं। पूरी फैसिलिटी यहाँ पर है। लेकिन अगर आप जाओगे थारचा की तरफ तो वहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है। ना तो वहाँ खाने पीने की दुकानें हैं, शायद खाने पीने की 1-2 दुकानें हो सकती है। रहने की वहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है। आपको फिर वापस आना होगा जिस्पा। तो जिस्पा में कई सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर रात को स्टे कर सकते हैं, जैसा जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा स्टे कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पर बॉनफायर करिए, म्यूज़िक करिए, डांस करिए, कुछ भी करिए, आप सब कुछ यहाँ कर सकते हैं। पूरी फैसिलिटी यहाँ पर है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से नीचे की ओर जाने की कोशिश करता हूँ। देखता हूँ कि नीचे एक नदी बहती है, छोटी सी नदी का जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, क्लीन है एकदम। तो नीचे तक चलते हैं। गाड़ी ड्राइव करते करते टांगें जाम सी हो चुकी थी, तो मेरी टांगों को थोड़ी सी मूवमेंट चाहिए थी। सो इस करके मुझे कुछ कदम चलना होगा और जो कुछ खाया पिया है वो भी हजम हो जाएगा। सो थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं इस तरफ। यहाँ पर एक ट्रॉली के थ्रू वहाँ जाया जाता है। इस तरह से अगर मैं इस रस्सी को खींचूंगा तो वो वाली ट्रॉली जो है वो और आ जाएगी। तो फाइनली समय आ चुका है कि मैं अपनी गाड़ी वॉश करूं। तो इस करके मैं निकल पड़ा एक बहती हुई नदी की तरफ। जस्ट अभी एक महिला मिली, उन्होंने सोचा मैं ऊपर जा रहा हूँ खार पे। कहता है, मैंने पूछा कि खार में क्या चीज़ है। खार नाम का गांव है ऊपर, वहाँ है क्या चीज़। तो उन्होंने कहा कि खार नाम की जगह पे ऊपर कहीं राजा का पुराना किला है, जो इस इलाके का शायद किसी ज़माने में कोई राजा हुआ करता होगा। तो उसका किला, उस राजे का जो किला है पुराना, वो वहाँ ऊपर है कहीं 7 किलोमीटर चलने के बाद। लोग इस तरह से यहाँ खेती करते हैं। मटर, आलू, गोभी हाथों हाथ बिकते हैं यहाँ के, क्योंकि यहाँ के आलू, गोभी, मटर कहते हैं इनका स्वाद ही कुछ अलग है। तो इस करके जो ग्रोवर्स आते हैं ख़रीदने वाले, शायद दिल्ली, चंडीगढ़ की तरफ से, यहाँ का जो भी सब्जी वगैरह है वो हाथों हाथ खरीद लेते हैं। वहाँ नीचे उधर भी एक छोटा सा कस्बा बसा हुआ है। लोग कहाँ बसे हुए यार। एक बात है, जो जहाँ पैदा होता है वो उसकी जन्मभूमि होती है। जन्मभूमि तो भैया जन्मभूमि है। जहाँ पर इंसान ने बचपन से सर्वाइव किया है वो जगह उसे अच्छा लगेगा।
उसके अलावा अगर कहीं और चला जाता है घूमने फिरने तो कुछ दिन तो वहाँ रहता है वो, फिर उसे वापस लौटने का मन करता है अपने जन्मभूमि पे। सो गाइस, काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद आखिर मैं पहुंचा तांडी। तांडी नाम के इस छोटे से कस्बे में ही है एक प्राचीन मोनेस्ट्री जिसे कहते हैं थुपचली गोम्पा। मोनेस्ट्री के आंगन में ही मुझे देखने को मिला एक प्राचीन छोकतन, जहाँ पर सबसे पहले मैंने किया एक परिक्रमा जो कि काफ़ी कंपलसरी माना जाता है। परिक्रमा करने के बाद मैं पहुंचा सीधे मोनेस्ट्री के यहाँ, लेकिन यहाँ पहुंचकर पता चला कि यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो कहीं गए हुए हैं। तो इस करके मैंने बाहर से ही मोनेस्ट्री के दर्शन किए और किए एक परिक्रमा जो कि आप देख रहे हैं। फ्यूचर में जब कभी मेरा रुकना हुआ इस रूट पे तो मैं जिस्पा पे रुकना पसंद करूँगा। जैसा मर्जी ठहरना वहाँ आप ठहर सकते हो, खाने पीने की फुल फैसिलिटी है वहाँ, चाहे आपने खाने हो वेज या हो नॉन वेज। बॉनफायर करना हो, म्यूज़िक डांस ढूंस जो भी करना हो आप वहाँ जिस्पा में कर सकते हो। जिस्पा मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ आपको कि अगर आप मनाली को क्रॉस करने के बाद कहीं रुकना पसंद करते हैं तो या तो आप केलोंग रुक जाइए। अगर आपको केलोंग रुकना अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप जिस्पा को अपना डेस्टिनेशन मान लीजिए, वहीं तक जाइए, फिर जैसा जैसा आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो। तो अब यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर। अब शायद मैं यहाँ से आगे रुकूंगा तो उस स्टेशन का नाम हो सकता है सिशु में दोबारा शायद मैं रुकूँ। नीचे एक तालाब है, बहुत बड़ा सा झील है एक, वहाँ तक शायद मैं जाऊँ, क्योंकि पिछले कल मैंने उसे काफ़ी दूर से एक्सप्लोर किया था। तो अब मैं थोड़ा सा नज़दीक जाकर देखना चाहता हूँ कि वो लगता कैसा है, और वहाँ पर एक हेलीपैड भी है उसे भी देखते हैं। तो चलते हैं सिशु। ऑल राइट, तो मैं तांडी से काफ़ी आगे आ चुका हूँ। गाड़ी मेरी वहाँ खड़ी है, वहाँ उस तरफ। पैरों को अपनी मूवमेंट चाहिए था, तो इस करके पहले मैं गया परे तक पैदल, अब जा रहा हूँ वापस अपनी गाड़ी के पास। तो इस तरह का हरकतें मैं करता रहता हूँ अक्सर, क्योंकि जैसे जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं हमारे पैरों का जो मूवमेंट होता है वो एक ही तरफ होता है। तो इस करके क्या होता है कि टांगें दर्द करने लगती है। तो मैं बीच बीच में क्या करता हूँ कि गाड़ी अपनी कहीं दूर खड़ी कर दी, कहीं दूर तक गए, फिर वहाँ से आया पैदल। तो इस तरह का सिचुएशन है। और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, इस तरफ बर्फीले पहाड़ हैं और इस तरफ है सूखे पहाड़। दोनों तरफ अलग अलग तरह के व्यू हैं, इस तरफ ग्रीनरी, इस तरफ वाइट। तो यहाँ लोगों ने खेती कर रखी है, शायद गोभी या मटर बीज रखे होंगे लोगों ने। यार यहाँ की मिट्टी कौन सी है, ये बड़ी, यहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। यहाँ पर जो मर्जी उगाओ फुल फॉर्म पे वो वर्क करती है। वरना किसी किसी जगह में क्या होता है कि उगाते हैं कुछ और, बाद में निकल आते हैं कुछ और ही। यहाँ की मिट्टी में भरपूर मात्रा में नमी है और इसी करके क्या होता है कि यहाँ पे शायद सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। वरना किसी किसी जगह में तो जब तक बारिश नहीं हुई तब तक समझ लो कुछ नहीं हुआ। ऐसी ऐसी हालत होती है किसी जगह पर। खासकर मैंने देखे राजस्थान की तरफ तो काफ़ी मुश्किल होता है, वहाँ तो खेती करना काफ़ी टफ है, क्योंकि वहाँ पानी की बड़ी दिक्कत रहती है। तो इस तरह का एरिया है और बिल्कुल खाली और सुनसान वातावरण। तो अब चलता हूँ यहाँ से आगे, शायद आगे कहीं चाय की दुकान मिलेगी तो वहाँ चाय पीऊँगा। शायद हो सकता है
मैं इसी शू से पहले ना रुकूं। अगर कोई बीच में टकर गया चाय की दुकान तो चाय पी लेंगे। तो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। गाड़ी मेरी यहाँ खड़ी है रोड साइड, और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं खड़ी। इधर भी गाड़ियाँ आ रही है और जा रही है। तो चलते हैं, गाड़ी करते हैं स्टार्ट, फिर निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर।